नहीं, मैया कह रही थी कल आज के लिए कढ़ी चावल आज भी और 21 को भी महाराज। हाँ 21 को भी। तो कल कह रही थी, हमने कहा कल कढ़ी चावल, प्रफाद बोले ऐसे नहीं, बोले खाना भी है, डोलचा लेके आना है। एक पहला ऐसा मंडल है, ऐसी संस्था है जो कह रहे आप खाओ भी, भर के भी ले जाओ। नहीं, हर जगह झगड़ा इसी में होते महाराज। कह रही है खाना तो ही है, साथ में डोलचा लेके आना, भर के ले जाना। एक बार जोरदार ताली। तो इतना चकाचक बनता है, मस्ती बनता है, खूब खाओ खूब ले जाओ, कोई समस्या नहीं। यहाँ बालाजी की कृपा है, बालाजी की गति है, गौ माता की कृपा है, पितरों की कृपा, ठाकुर जी की कृपा है, गुरुओं की कृपा है। एक दान की महिमा बता दे। एक मैया जो है, एक मैया है, वो विधवा हो गई, उनके पति गुजर गए। पति जी बहुत अच्छे अधिकारी थे वृंदावन में, वो अपने गुरुजी के आश्रम बनवाने में बड़ा सहयोग किया, बड़ा दान किया। पति देव ने कहा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तुम्हें वृंदावन में भंडारा कराऊंगा, गुरुजी के आश्रम में। पति देव रिटायर होने के पहले ही किसी कारण से घटनाग्रस्त हो गए और गुजर गए। बच्चों ने संपत्ति ले ली। भैया कहती रही तुम्हारे पिता ने भंडारे का संकल्प लिया था वृंदावन में, गुरुजी के आश्रम में भंडारा कर दो, करो। नहीं सुने, बोले फालतू का खर्चा बताती रहती भैया। धीरे धीरे सब कुछ ले लिया, बहुओं की चलने लगी। मैया बड़ी दुखी रहने लगी, हाथ में कुछ नहीं, परेशान थी। जो उनकी पेंशन आती वो भी ऊपर से ऊपर ले लेते। पति की पेंशन पत्नी को मिल रही थी, पर बच्चे ऊपर ही ले लेते, पूरा हिसाब रखते कितना खर्चा किया है। मैया ने कहा अपने आप को धिक्कार है, तू अपने पति की इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाती। मरे हुए पति की जो मर गया उसकी इच्छा नहीं पूरी कर पा रही, बड़ी दुखी रही, मन में बड़ी ग्लानि है। कैसे करूं पति की कामना को पूरा कर दूं। पति व्रता है, पति नहीं है, पर मरे हुए पति की कामना को, उनकी इच्छा को पूर्ण करने का उद्देश्य बीड़ा उठा लिया। पल्ले कुछ नहीं है। किसी प्रकार पता चला कि हमारे गुरुजी के यहाँ भंडारा हो रहा है, समझिएगा भंडारा हो रहा है। वो यहाँ से वृंदावन पहुँच गए। किसी प्रकार पैसा भी नहीं है, हाथ जोड़ते हुए ऑटो से कैसे पहुंची आश्रम। गुरुजी ने तो देखा कि इनके पति ने ही मेरे आश्रम बनाने बड़ा सहयोग का, बड़ा सम्मान किया, बैठाया। कहा कैसे ऐसी स्थिति कैसे बनी, बताया। फिर कहा आप दुखी क्यों हो? उन्होंने कहा मुझे बड़ा संकोच लग रहा है, कैसे समझो। जो करोड़ों रुपए दे रहा था आज 1 रुपए लेकर आई है, कह रहे कैसे बताऊं। नहीं आप बताओ, निसंकोच बताओ। गुरु से कभी कोई दुराव नहीं करना चाहिए, गुरु से कभी कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। अच्छी बुरी कैसी भी बात हो, सारी बात अपने गुरु से कह देना चाहिए, क्योंकि गुरु आपको मार्ग प्रशस्त करेंगे, आपको उपाय देंगे, आपको बचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए गुरु से दुराव नहीं करना चाहिए। तो कहा साड़ी का पल्लू पकड़ा, खोला, उसमें 1 रुपए निकला। कहा महाराज आप तो जानते थे सेठ जी को, उनकी इच्छा थी कि मैं जब रिटायर हो जाऊं भंडारा करूं, रिटायर होने से पहले गुजर गए, पर उनकी इच्छा थी, पर मेरी इच्छा थी कि उनकी इच्छा को मैं पूरा करूं, पर ऐसी स्थिति बन गई मैं कुछ नहीं कर पा रही। मेरी इच्छा थी कि भंडारा करूं, बड़ी दुखी हूँ, कैसे पूरा करूं, क्या करूं। संत भगवान ने कहा एक गुरु के स्वरूप देखिए, गुरु क्या है। गुरु ने कहा चिंता मत करो, आपके पास कितना पैसा है, कुछ है? बोले 1 रुपए है। बोले 1 रुपए बहुत है, 1 रुपए के हल्दी ले आओ। भैया कहा आप 1 रुपए के हल्दी लाओ, सब्जी बन रही है, हल्दी आपकी पड़ेगी। सब्जी में हल्दी डाल दिया 1 रुपए का,
का 1 रुपए का वो हल्दी पूरे सब्जी में मिल गई और सबने खाया। का देख भैया तेरा भंडारा हो गया। वो सब्जी जिसने खाया सबने तेरी हल्दी खाई, इस प्रकार से भंडारा पूरा हो गया। ऐसे आयोजनों में इसलिए हमारे मन में कई बार होता है कि हम कथा कराएं, सत्संग करें, पर आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण हम ऐसे आयोजन मन में होता पर नहीं कर पाते। इसलिए ऐसे सामूहिक आयोजन होते हैं कि हम अपने रुपए 2 रुपए जो हमारे समर्थता हो हम दे दें और कथा में हम भी सहयोगी बन करके कथा के आयोजक के रूप में उस पुण्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए ऐसे सामूहिक आयोजन होते हैं।